हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोग्रेशंस। और बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थोड़ा सा देखा था, उसका हमने कंसेप्ट देखा था और मैंने आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी पोस्ट किए थे। आज के लेक्चर में बच्चों हम कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट्स देखेंगे, जैसा कि टॉपिक आप देख सकते हैं, जिसमें कि मैं आपको अलग अलग तरीके की सीरीज भी समझाऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके की सीरीज को, अगर मान लो वो एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, एचपी भी नहीं है, एजीपी भी नहीं है, इस तरीके की अगर मान लो कोई अलग तरीके की सीरीज आ जाती है तो सवाल को अप्रोच कैसे किया जाता है, ये चीज बच्चों हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने एजीपी के ही कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। एजीपी का एक सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, देखिए हमें बोला जा रहा है अगर 3 + 1/4 टाइम्स 3 + d + 1/4 स्क्वायर टाइम्स 3 + 2d और इस तरीके तक, अगर इस तरीके से बेटा इनफाइनाइट टर्म्स तक अगर हमारे सामने लिखा हुआ है और अगर इस पूरे की वैल्यू 8 है तो हमें बेटा d की वैल्यू बतानी है। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, मैंने आपको समझाया भी है। एजीपी में कोई भी फार्मूला बेटा रखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल आप बेटा देखो सीरीज को आप क्या मान सकते हो, लेट द सीरीज बी, जो सम होगा वो मान लेते हैं 3 + 1/4 टाइम्स 3 + d + 1/4 स्क्वायर टाइम्स 3 + 2d एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट टर्म्स। और अगर बेटा मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि जो भी कॉमन रेशियो होगा जीपी का, इसमें देखो जीपी वाले टर्म्स कौन से, 1/4 1/4 स्क्वायर, सबका कॉमन रेशियो क्या है, 1/4 है। तो जो भी कॉमन रेशियो होगा जीपी वाले टर्म्स का, उससे आप मल्टीप्लाई कर दो पूरी सीरीज को। तो मान लो अगर मैं 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो अगर मैं 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 3 × 1/4 + 1/4 स्क्वायर × 3 + d + 1/4 क्यूब × 3 + 2d एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट टर्म्स। इसके बाद बेटा आप देखो, जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने बोलो क्या आएगा, s - 1/4s, ये मेरे पास बेटा बचेगा 3/4s and this should be equal to बेटा जैसे मैं इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ध्यान से बेटा आप देखो, एकदम ध्यान से देखो, ये वाला 3 तो खाली बच रहा है तो इसको तो एज इट इज लिख लेते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स आप देखो बेटा, ये 3 × 1/4 3/4 और ये -3/4 कैंसिल आउट। इसके बाद देखो ये 3 × 1/4 स्क्वायर और ये वाला 3 × 1/4 स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर d × 1/4 तो ये d/4 और यहाँ पर देखो बेटा आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये वाला d/4 देखो खाली बच रहा है, ये वाला जो d/4 है बेटा वो खाली बच रहा है, मतलब इसको d/4 तो वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं। इधर अगर मैं देखूंगा तो देखो 2d/4 स्क्वायर - d/4 स्क्वायर, अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स देखेंगे तो 2d/4 स्क्वायर - d/4 स्क्वायर क्या बचेगा, d/4 स्क्वायर बचेगा, तो प्लस d/4 स्क्वायर। और इस तरीके से बेटा, इस तरीके से आपके पास ये सीरीज आगे बढ़ेगी, है ना। यहाँ पे d/4 क्यूब बचेगा, फिर d/4 बचेगा और इनफाइनाइट टर्म्स तक लिखा हुआ। तो यहाँ से बताओ, यहाँ से बेटा देखो इस पूरे का सम 8 था तो s की वैल्यू को बेटा मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ। ये भी पूरे का सम 8 था तो यहाँ पे भी 8 लिख देते हैं, ये भी पूरे का सम 8 था तो यहाँ पे भी 8 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास देखो 3 × 8/4, इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ गया 6 = 3 + d टाइम्स 1/4 + 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट टर्म्स। ये आपके पास बेटा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है टिल इनफाइनाइट टर्म्स, जिसका कॉमन रेशियो क्या है, <1 है। तो इसका सम क्या हो जाता है, इसका सम होता है बेटा फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 - कॉमन रेशियो। मैंने आपको बताया सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी व्हेन द कॉमन रेशियो इज <1 इज फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 - कॉमन रेशियो। तो यहां से देखिए 6 - 3 विल बी इक्वल टू d टाइम्स फर्स्ट टर्म इज 1/4 डिवाइडेड बाय 1 - कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो भी 1/4 है, तो 1 - 1/4 नीचे आ जाएगा 3/4 और जैसे बेटा आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये वाला 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपने पास बचा 3 = d/3 which implies common difference is equal to 9 so बेटा ये वाला जो अपना ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक सवाल बच्चों हम और करके देख लेते हैं। ये वाला बेटा देखो जो सवाल है, अब देखो ये एज सच आपको बेटा देख के इमीडिएटली बेटा देख के आपको ये एजीपी नहीं दिखता। ध्यान से देखो, पहला टर्म 1 है, फिर 2 स्क्वायर x है, फिर 3 स्क्वायर x स्क्वायर है, फिर 4 स्क्वायर x क्यूब है। तो क्लियरली बेटा ये 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ये सारे के सारे टर्म्स बेटा, ये सारे के सारे टर्म्स एपी में तो जमे हुए नहीं। हाँ जरूर x स्क्वायर x क्यूब ये सब जीपी में मैं मानता हूँ। तो ये वाली जो सीरीज, ये वाली सीरीज को आप एज सच एजीपी भी नहीं बोल सकते, लेकिन
मैंने आपको बेटा क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि जब भी हमको इस तरीके की सीरीज दिख रही होती है जिसमें एटलीस्ट जीपी वाला मुझे टर्म दिख रहा है, जीपी वाला बेटा अगर मुझे टर्म दिख रहा है तो जो भी बेटा जीपी का कॉमन रेशियो है उससे आप पूरे को मल्टीप्लाई कर दो और फिर सॉल्व करो। इस तरीके का बच्चों एक सवाल हमने पिछले लेक्चर में भी किया था। तो देखो हम सेम बेटा तरीके से करके देखते हैं। अगर मान लो मैं पूरे की पूरी सीरीज का सम मान लेता हूं 1 प्लस 2 स्क्वायर x प्लस 3 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर x क्यूब एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, अब देखो बेटा पूरे सीरीज का कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो इज x। तो अगर मैं sx की वैल्यू निकालूं, तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब प्लस 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट टर्म्स। जैसे बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो s माइनस sx, s कॉमन आया, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस x, दिस शैल बी इक्वल टू। जैसे बच्चों यहां पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो यहां पर ये वाला जो 1 है, ये वाला 1 तो एज इट इज बचेगा, अब डायगोनल एलिमेंट देखो बेटा, इधर वाला x और इधर वाला x, दोनों में से बेटा मैंने x को निकाला कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचा 2 स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास बचा क्या 2 स्क्वायर माइनस 1। फिर देखो डायगोनल एलिमेंट ध्यान से, ये वाला x स्क्वायर है, ये वाला भी x स्क्वायर, तो प्लस बेटा मैंने निकाला x स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। चलो एक टर्म और लिख लेते हैं, यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर भी x क्यूब है, x क्यूब बाहर निकालूंगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो जैसे बेटा मैंने x क्यूब कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर बचा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट टर्म्स। तो यहाँ से देखो s टाइम्स 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस x इनटू 2 स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 1 क्या होता है 3 प्लस x स्क्वायर इनटू 3 स्क्वायर क्या होता है 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 2 स्क्वायर इज 4, 9 माइनस 4 इज 5 प्लस x क्यूब टाइम्स 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 16 में से 9 गया बचा 7। ध्यान से देखो बेटा, अब बेटा ये आपके पास AGP में कन्वर्ट हो गया। ओरिजिनली AGP गिवन नहीं था, लेकिन मेरा ये एक स्टेप करते ही ये जो सीरीज है बेटा दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एन AGP, जिसमें मैं देख सकता हूं बच्चों की देखो 1 3 5 7 इस तरीके से AP जमा हुआ है, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 इस तरीके से GP है। तो ये AGP का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, यहां से बेटा अगेन सॉल्व करने का तरीका वही है, जो भी आपके पास GP का कॉमन रेशियो होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर जो GP है उसका कॉमन रेशियो इज x, तो मैं दोनों साइड अगर x से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा s इनटू 1 माइनस x टाइम्स x, ये पूरी चीज को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा x प्लस x स्क्वायर इनटू 3 प्लस x क्यूब इनटू 5 प्लस x रेज़ टू द पावर 4 इनटू 7 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, सब्ट्रैक्ट बच्चों जैसे ही मैं करूंगा तो देखो s टाइम्स 1 माइनस x, ये तो बेटा कॉमन आ गया दोनों में से, और जैसे ही कॉमन आया तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचा 1 माइनस x और बच गया, एंड दिस शैल बी इक्वल टू, ध्यान से देखो बेटा यहाँ पर ये वाला 1 तो एज इट इज है, प्लस 3x माइनस x कितना होगा 2x, फिर 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, 7x क्यूब माइनस 5x क्यूब कितना आ जाएगा 2x क्यूब एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट टर्म्स। तो यहां से देखो क्या आ गया अपने पास 1 प्लस, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये लिखा हुआ है x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, इस तरीके से इनफाइनाइट टर्म्स तक, और मुझे लिखा हुआ बेटा mod x इज लेस देन 1। तो क्या मैं यहाँ पर डायरेक्टली GP वाला इनफाइनाइट टर्म्स का सम लगा सकता हूँ, व्हिच इज फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो देखो फर्स्ट टर्म मेरे पास x है डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, बोलो कितना है, कॉमन रेशियो भी x है, तो ये आ गया इस पूरे का सम, एंड दिस इज नथिंग बट s into 1 minus x का होल स्क्वायर। यहां से हम सॉल्व करके देख सकते हैं s into 1 minus x का होल स्क्वायर। जैसे ही बेटा हम इसको एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये 1 जब 1 minus x से मल्टीप्लाई होगा तो 1 minus x आएगा, प्लस ये 2 और x मल्टीप्लाई होकर 2x आ गया, और डिनोमिनेटर में मेरे पास बचा 1 minus x, और यहाँ पे s टाइम्स 1 minus x का होल स्क्वायर, तो वैसे का वैसे ही। This implies that s is equal to देखो 1 minus x plus 2x, तो ऊपर क्या बचा 1 plus x बचा, और डिनोमिनेटर में बोलो क्या है
ये 1 माइनस एक्स और ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी नीचे आ गया, मतलब मेरे पास डिनोमिनेटर में है 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। This shall be my final answer. This shall be my final answer that sum of this series till infinite terms must be equal to 1 plus x upon 1 minus x का whole cube। ठीक है बच्चों, तो अब कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो याद करो बेटा, जब हमने सिग्मा नोटेशन पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि समेशन ऑफ n की वैल्यू क्या आती है, n into n plus 1/2, जिसको डिराइव करना भी बहुत आसान था। जैसे अगर यहाँ पे मैं बोल देता हूँ n equals to 1 से n है, तो एक्चुअली इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था 1 plus 2 plus 3 plus 4 ऐसा करते करते n तक। इसका मतलब होता था 1 plus 2 plus 3 plus 4 ऐसा करते करते n तक। और ये चीज हमने बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ी हुई है कि n टर्म्स तक का सम अगर ये पूरे के पूरे AP में जमे हुए हैं विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 1, तो वो क्या होगा, n/2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये वाला अपने पास फॉर्मूला आ जाता था, और एक चीज हमें बेटा और पता है कि समेशन ऑफ, मान लो अगर बोला जाता है 1, अगर मान लो समेशन ऑफ 1 बोला जाता है और यहाँ पे बोला जाता है n equals to 1 से लेकर के n तक, तो इसका क्या मतलब है, इसका बेटा मतलब ये होता है कि दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ 1 into n की पावर 0। अब भाई अगर n वाला टर्म ही नहीं है तो मैं n को रखूंगा किसमें, तो मुझे जबरदस्ती n की पावर 0 वाला टर्म जनरेट करना पड़ा। और n equals to 1 से n बेटा जैसे ही आया, तो देखो जब आप n equals to 1 रखोगे तो 1 into 1 की पावर 0 1 प्लस 1 into 2 की पावर 0 अगेन 1 प्लस 1 into 3 की पावर 0 which is again 1 and so on till जब बेटा आप n रखोगे तो 1 into n की पावर 0 which is again 1। तो बताओ ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n होंगे। और ये 1 कितनी बार लिखा होगा, n टाइम्स लिखा होगा, तो 1 plus 1 plus 1 plus 1 so on till n times will be equal to n। ये दो चीज बच्चों अपने को पता था कि समेशन ऑफ n equals to 1 से n 1 ये आता है n, और समेशन ऑफ n equals to 1 से n में ये आ जाता है n into n plus 1/2। इतने में अपने को कोई दिक्कत नहीं थी, इतना अपन बहुत आसानी से डिराइव भी कर सकते थे। इसके बाद बेटा सिग्मा नोटेशन में मैंने आपके लिए एक फार्मूला लिखा था समेशन n स्क्वायर वेयर n goes from 1 to n, इसका मैंने आपके लिए फार्मूला लिखा था n into n plus 1 into 2n plus 1/6। ये बेटा मैंने आपके लिए फार्मूला लिखा था, और मैंने आपको बोला था, मैंने आपको बेटा ये चीज लेक्चर में बोली थी कि जिस भी बच्चे को इसका प्रूफ जानना हो वो जरूर कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, लेकिन मुझे किसी ने भी नहीं कहा। लेकिन बेटा देखो मेरा काम है बताना, तो मैं आपको ये चीज बताऊंगा, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बेटा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार इस तरीके का जो प्रोसेस होता है, इस तरीके का प्रोसेस हमको वैसे सवालों में लगाना पड़ जाता है जो नेचुरल तरीके से नहीं आ पाते, ठीक है ना। अगर अपने को अप्रोच पता होगा तो अपना थोड़ा सा एक तो माइंड भी एक्सपैंड होगा, अपन ज्यादा अच्छे से सोच पाएंगे चीजों को, एंड सेकेंडली क्या होगा कि जो भी बेटा अपने डिफिकल्ट तरीके के सवाल होते हैं जिसको डायरेक्टली फॉर्मूले से अप्रोच करना मुश्किल होता है, वैसे वाले सवालों को अपन इनसे कर सकते हैं। तो चलिए इसका बेटा अगर मैं आपको प्रूफ बताऊं, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इमेजिन करो अगर मेरे पास लिखा हो k plus 1 का होल क्यूब। मान लो बेटा मेरे पास अगर लिखा हो k plus 1 का होल क्यूब, ठीक है, और k plus 1 का अगर होल क्यूब मेरे पास बेटा लिखा हुआ है, या तो बताओ इसका एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर, ये आएगा इसका एक्सपेंशन। जैसे ही हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे एक्सपेंशन अपने पास आ जाएगा। और यहाँ से बेटा अगर आप एक बार सोच के देखो कि अगर मान लो मैं k की वैल्यू डालता हूँ 1, अगर मान लो बेटा मैं k की वैल्यू डालता हूँ 1, ठीक है, या इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, कि k plus 1 का होल क्यूब माइनस k क्यूब विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3, ये मान लेते हैं अपने पास ऐसे, ठीक है। अब बेटा देखो जब आपने बेटा रखी k की वैल्यू 1, तो उसमें क्या आएगा, k की वैल्यू 1 रखते ही बेटा मेरे पास 1 plus 1 2 का होल क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस k की वैल्यू 1 रखा तो 1 का क्यूब विल बी इक्वल टू कितना आएगा बोलो, 1 plus 3 into 1 का स्क्वायर प्लस 3 into 1, ये चीज आ जाएगी। अच्छा इसके बाद बेटा जैसे ही मैं k की वैल्यू 2 रखूंगा, तो 2 plus 1 3 का क्यूब माइनस 2 रखा तो 2 का क्यूब विल बी इक्वल टू 1 plus 3 times 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 2, ये चीज आ जानी चाहिए।
अगर मान लो मैंने रखा k की वैल्यू 3, अभी मैं सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। k की वैल्यू 3 रखेंगे तो बोलो 3 + 1 4 का क्यूब माइनस 3 क्यूब विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 + 3 * 3 का स्क्वायर प्लस 3 * 3। इस तरीके से बेटा जो सीरीज है वो कब तक चलेगी, कब तक बेटा चलेगी। मान लो अगर मैंने आपको लिखा हुआ है k = 1 से, मान लो अपन यहाँ पे इसको अगर ऐसे चेंज कर दें कि यहाँ पर मैं लिख दूं k और यहाँ पर मैं लिख दूं मान लो k = 1 से, यहाँ पर मैं लिख दूं k और यहाँ पर मान लो मैं लिख दूं k = 1 से n तक। तो ये बेसिकली k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेकर n तक जा रही है। k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, 1 से लेकर के n तक लेके जाना है। और यहाँ पे देखो जब यहाँ मैं k रखता हूँ है ना, यहाँ पर k नहीं है k² आएगा, ये k² है, ठीक है ना। तो जब बेटा यहाँ पे मैं 1² 2² 3² 4² इस पूरे का सम कितना होता है, इस पूरे का सम होता है n * n + 1 * 2n + 1/6, ये इस पूरे का सम आता है। तो यहाँ पर बेटा देखो जब आप k की वैल्यू रखोगे n, जब आप बेटा k की वैल्यू रखोगे n तो बताओ क्या आ जाएगा आपके पास, n + 1 का होल क्यूब माइनस n³ विल बी इक्वल टू 1 + 3n² + 3n, ये चीज आ जाएगी अपने पास। ये पूरी की पूरी सीरीज देखो, ये पूरी की पूरी सीरीज बेटा इस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये पूरी की पूरी सीरीज जो है बेटा वो इस तरीके से आगे बढ़ रही है। अब अगर हम ध्यान से बेटा देखेंगे, अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो देखो हुआ क्या, यहाँ पे बेटा जब आप सबको जोड़े, जब आपने बेटा लगाया समेशन इस पे और जब आपने इस पूरे को जोड़ दिया, जब आपने इस पूरे को जोड़ दिया तो क्या हुआ, देखो ये 2³ और -2³ कट गया, ये 3³ और -3³ कट गया। और इस तरीके से बेटा देखो इस तरीके से डायगोनली टर्म्स कटते जाएंगे, मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये -n³ कटेगा, ये -n³ कटेगा क्योंकि ऐसे डायगोनली टर्म्स कटते जाए। बचा क्या बेटा, ये n + 1 का होल क्यूब बच गया, n + 1 का होल क्यूब बच गया। और यहाँ पर देखो -1 का क्यूब बच गया, -1 का क्यूब बच गया। एंड दिस शैल बी इक्वल टू देखो 1 + 1 + 1 + 1, ये कितनी बार लिखा होगा, अगर k = 1 से n तक गया तो ये पूरा का पूरा बोलो 1 कितनी बार लिखा होगा, n टाइम्स लिखा होगा। तो ये 1 अगर मैं n टाइम्स जोड़ूंगा तो n आ जाएगा। उसके बाद प्लस 3 * 1² + 2² + 3² इस तरीके से अंदर चल रहा है, 1² + 2² + 3², ऐसा करते करते कहां तक चल रहा है, n² तक चल रहा है, ऐसा करते करते कहां तक चल रहा है, n² तक चल रहा है। और प्लस 3 ये 1 से लेकर n तक चल रहा है, 1 + 2 + 3 ऐसा करते करते कहां तक चल रहा है, n तक चल रहा है। ये कहां तक चल रहा है, n तक चल रहा है। तो ये बेटा हमने पूरी की पूरी चीज लिख ली। अब यहां से देखो n + 1 का होल क्यूब -1, तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो a + b होल क्यूब मतलब क्या आएगा, a³ + b³ + 3a²b + 3ab², ये इस पूरे का एक्सपेंशन हो गया। -1 शुड बी इक्वल टू n प्लस, अच्छा ये जो 3 के बाद ब्रैकेट में पूरा लिखा हुआ है, क्या मैं उसी की वैल्यू तो कंप्यूट कर रहा था, ये जो मैं समेशन k² निकाल रहा था k = 1 से n, ये इसी की तो मैं वैल्यू पूरी कंप्यूट कर रहा था ना, और तो मैं किसी चीज की वैल्यू कंप्यूट नहीं कर रहा हूं, ये तो मैं इसी की वैल्यू कंप्यूट कर रहा था। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 3 टाइम्स समेशन n² बोल सकता हूं, समेशन n² बोल सकता हूं, या इसको मैं 3 टाइम्स समेशन k² बोल सकता हूं, where k goes from 1 to n। तो देखो 1² + 2² + 3² + 4² ऐसा करते हुए n² तक, और प्लस इस पूरी चीज में और क्या ऐड हो रहा है, 3 टाइम्स। अच्छा ये देखो 1 से लेकर n तक का, 1 से लेकर n तक का बेटा सम कितना होता है, 1 से लेकर n तक का सम होता है n/2 * n + 1, है ना। तो ये आ जाएगा n/2 * n + 1। ये पूरी चीज अपने पास बेटा लिखी हुई है। जैसे ही हम बेटा इसको देखेंगे तो देखो ये 1 और ये -1 कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद देखो ये वाला n³ तो खाली बचा, तो ये n³ वैसे का वैसे ही। अच्छा ये वाला देखो 3n² भी फिलहाल वैसे ही रखते हैं। अच्छा ये 3n है और यहाँ पर n है, यहाँ 3n और यहाँ पर n है, इधर आ जाएगा तो +2n बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये वाला जो पूरा टर्म है, ये वाले पूरे टर्म को अगर मैं LHS में ले आऊंगा तो -3n डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना। इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये आएगा -3n² - 3n/2 और अपॉन पूरे के आ जाएगा 3 शुड बी इक्वल टू समेशन k², k = 1 से। थोड़ा सा बेटा मैंने इसको डायरेक्टली लिखा है, थोड़ा सा बेटा इसको मैंने डायरेक्टली लिखा है, स्टेप बाय स्टेप लिखना आ जाएगा। अब देखो
यहाँ पर बेटा क्या है 3n² 3n² में से अगर 3n²/2 बेटा मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आई बिलीव सबको आपको समझ में आता होगा कि 3n²/2 बचेगा। अगर बेटा पूरे के पूरे 3n² में से अगर मैं 3n²/2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 3n²/2 बचेगा। और 2n में से बेटा अगर मैं 3n/2 को माइनस कर दूं 2n में से अगर मैं 3n/2 को माइनस कर दूं तो बोलो कितना बचेगा n/2 बचेगा। कितना बचेगा n/2 बचेगा। और अपॉन में 3 अभी भी ठीक है। अगर बेटा हम एलसीएम ले ऊपर वाले टर्म्स में तो देखो यहाँ पे n³ सिर्फ है तो इसको भी अपन 2n³/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 पूरे में से कॉमन आ जाए। अगर ये वाला 2 और ये वाला 2 पूरे में से कॉमन आ जाए तो क्या मैं बाहर 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ। और ये वाला अपॉन 3 अभी भी है तो ये वाला भी 3 अपन बाहर निकाल लेते हैं तो ये 1/2 जो है वो क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दिस कम्स आउट टू बी 1/6 इनटू अच्छा n 3n² और 2n³ तीनों में बेटा n कॉमन है तो n बाहर आ गया, अंदर बच गया मेरे पास 2n² प्लस 3n प्लस 1 2n² प्लस 3n प्लस 1। इसको भी बेटा अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करोगे तो देखो ये आप लिख सकते हो 2n² प्लस 2n प्लस n प्लस 1। इसमें अगर हम बेटा लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2n टाइम्स n प्लस 1 प्लस 1 टाइम्स n प्लस 1 तो दिस कम्स आउट टू बी 2n प्लस 1 टाइम्स n प्लस 1। ये पूरे का जो बेटा फैक्टराइजेशन है वो कितना आ जाएगा 2n प्लस 1 टाइम्स n प्लस 1 और ये आगे वाला 1/6 और n तो है ही। तो क्या ये वही फॉर्मूला आ गया जो ये लिखा हुआ है देखो n into n plus 1 into 2n plus 1/6 n into n plus 1 into 2n plus 1/6। तो ये बेटा अपना पूरा का पूरा बढ़िया से बेटा अपने डेरिवेशन हो चुका है। एंड ये वाला जो बेटा मैंने प्रोसेस किया ये वाला प्रोसेस अपने आप में बेटा बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार बेटा सवाल इस तरीके के आ जाते हैं, ऐसे डिफिकल्ट आ जाते हैं जिसमें हम सोच ही नहीं पाते, जिसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं कर पाते। इस वजह से बेटा अपने को इस सारी की सारी चीजों का अपने को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बेटा, वैसे ही मैं आपको जो समेशन ऑफ n³ होता है उसको मैं आपको बेटा थोड़ा सा बस करके बता दे रहा हूं, उसके बाद वो आपके लिए होमवर्क में रहेगा, आपको खुद से बना के बढ़िया से इसको सॉल्व करके देखना है और अगर आ जाएगा तो आपको कमेंट में यस करके थम्स अप बनाना है। ठीक है, अगर आपसे हो जाएगा तो देखो समेशन मान लो अगर अपने पास लिखा हुआ है बेटा k³ k goes from 1 to n इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है बेटा n into n plus 1/2 का होल स्क्वायर n into n plus 1/2 का होल स्क्वायर। अब अगर मान लो मुझे इसे निकालना है, अगर मान लो बेटा मैं आपको बोलता हूं k plus 1 की पावर 4 का बताओ एक्सपेंशन क्या हो, तो k plus 1 की पावर 4 का एक्सपेंशन निकालने के लिए मैं क्या बोल सकता हूं k plus 1 का स्क्वायर तो k plus 1 का स्क्वायर क्या होता है k² plus 2k plus 1 k² plus 2k plus 1 ये होता है किसका k plus 1 का होल स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा क्या k plus 1 की पावर 4। अब देखो a plus b plus c होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो a plus b plus c होल स्क्वायर क्या होता है a² plus b² plus c² plus 2ab तो 2ab अगर करेंगे तो 4k³ plus 2bc करेंगे तो 4k plus 2ac तो plus 2k²। ये आएगा इसका एक्सपेंशन। या यहां से मैं बेटा देखो क्या बोल सकता हूं कि अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें k की पावर 4 फिर ये आ गया 4k³ फिर आ गया 4k² और 2k² तो प्लस 6k² फिर आ गया प्लस 4k फिर आ गया प्लस 1 फिर आ गया प्लस 1। इसको बेटा डायरेक्टली भी करने का तरीका होता है, मैं आपको सिखाऊंगा कभी। ध्यान से देखो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है बीच में, है ना, सिमेट्रिक होता है, मैं आपको सिखाऊंगा किसी बात। चलो यहाँ पर आ गया अपने पास k plus 1 की पावर 4 तो k plus 1 की पावर 4 का ये एक्सपेंशन है। इमेजिन करो अगर मैं लिख लूं k plus 1 की पावर 4 माइनस k की पावर 4 शुड बी इक्वल टू 4k³ प्लस 6k² प्लस 4k प्लस 1। ठीक है, अब आप बेटा वही स्टेप करेंगे k equals to 1 रखना, k equals to 2 रखना, k equals to 3 रखना और ऐसा करते करते k equals to n तक रखना, सॉल्व करके देखना, फाइनली बेटा आपके पास ये आंसर आना चाहिए। सॉल्व करके बेटा देखना, फाइनली आपके पास ये आंसर आना चाहिए। जितने बच्चों का ये चीज आ जाएगा जरूर बेटा करके देखना, आपका मैथ्स में कमांड ये छोटी छोटी चीजों से ही आएगा। जितने बच्चों का ये आ जाएगा पूरा का पूरा बढ़िया सा फॉर्मूला डिराइव, यस और एक थम्स अप कमेंट में जरूर आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो एक सवाल अपने सामने लिखा हुआ है, इसे अपने को सॉल्व करने कहा जा रहा है। ठीक है, अब इसका बेटा आंसर, इसका आंसर अपने पास ऑप्शंस में भी आ सकता है। तो ये सिंपल तरीका है, सिंपल सवाल है, एक बार ट्राई करके देखते हैं और एक एक स्टेप बाय स्टेप करना,
अगर मान लो बेटा अपने पास यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सबसे पहले हम समेशन ये वाला सॉल्व करेंगे, है ना, पीछे से स्टार्ट करेंगे। कहां से? पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो समेशन 1 k इक्वल्स टू 1 से k इक्वल्स टू 1 से इसका मतलब क्या है? आप ऐसा इमेजिन करो, देखो k तो यहाँ पे बेटा कुछ है नहीं रखने के लिए, तो मान लेते हैं यहाँ पर बेटा k की पावर 0, मान लेते हैं बेटा यहाँ पे k की पावर 0। इसका मतलब बेटा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा क्या? ध्यान से देखो, ये आएगा बेटा 1 इंटू k की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो 1 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 0 एंड सो ऑन टिल 1 इंटू j की पावर 0, 1 इंटू j की पावर 0, है ना। ये k इक्वल्स टू 1 से j है, ये j इक्वल्स टू 1 से i है, ये i इक्वल्स टू 1 से n, तो ये अपने पास आएगा। अब ये मुझको बताओ बेटा, ये देखो 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, सब तो 1 होता जाएगा, j की पावर 0 भी क्या होगा? 1 होगा। ये तो सब 1 लिखा हुआ है, तो 1 कितनी बार लिखा होगा? 1 कितनी बार लिखा होगा? j टाइम्स लिखा होगा। 1 कितनी बार लिखा होगा? j टाइम्स लिखा होगा। इसका मतलब बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ? इसका बेटा मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इस पूरे की वैल्यू कितनी है? j है। ये इधर तक के पूरे की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? j आएगी, क्योंकि 1 1 1 1 1 1 अगर j टाइम्स लिखा हुआ है तो इस पूरे की वैल्यू आएगी j। तो अब अपने पास जो सवाल है वो कैसा हो गया? समेशन i इक्वल्स टू 1 से n, समेशन j इक्वल्स टू 1 से i, और यहाँ आ गया j, यहाँ आ गया j। अब बेटा वापस जो हमको सॉल्व करना है, हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। पीछे से स्टार्ट करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा बेटा, देखो j इक्वल्स टू 1 से लेकर i तक, मतलब क्या है ये? पहले j इक्वल्स टू 1 रखूंगा तो 1, प्लस j इक्वल्स टू 2 रखूंगा तो 2, 3 रखूंगा तो 3, 4 रखूंगा तो 4, ऐसा करके कहां तक? ऐसा करके कहां तक? ये आ जाएगा बेटा i तक। j इक्वल्स टू अगर मैं i रखूंगा तो यहाँ i तक। ये पूरा का पूरा एक क्या है? AP, पूरा का पूरा एक AP है, और AP का बेटा क्या होता है? सम। AP का सम क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो i by 2, n by 2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये आ जाएगा 1 प्लस i। या हम डायरेक्टली बेटा बोल सकते हैं, देखो समेशन j क्या होगा? अगर 1 से लेकर i तक जा रहा है तो i into i plus 1 by 2। जैसे मान लो आपने लास्ट वाले में क्या किया था? समेशन k और कहां से कहां तक? 1 से लेकर के n तक, तो क्या होता था? n into n plus 1 by 2, सेम लॉजिक। तो ये अपने पास बोलो क्या आ गया? इस पूरे की वैल्यू बेटा अपने पास आ गई i by 2 into 1 plus n, ठीक है। या इसको बेटा अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो आ जाएगा i by 2 plus i square by 2, i by 2 plus i square by 2, ये इस पूरे की वैल्यू हो गई। अब फाइनली समेशन में क्या लिखा हुआ है? i equals to 1 से लेकर के n तक, और इस पे लगा है i by 2 plus i square by 2, ठीक है। हमें बेटा क्या पता है? हमें पता है कि समेशन डिवाइड होता है ना, समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो अगर समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बेटा, तो इस पूरे में जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बोलो मेरे पास क्या आ जाएगा? समेशन i by 2, i equals to 1 से n, प्लस समेशन i square by 2, i equals to 1 से n, यही चीज आनी चाहिए। और अगर बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 1 by 2 तो आ गया बाहर, 1 by 2 तो आ गया बाहर, समेशन i equals to 1 से n, समेशन i equals to 1 से n क्या हो जाएगा? ये तो बेटा आ जाएगा n into n plus 1 by 2, ये तो आ जाएगा n into n plus 1 by 2 जैसे यहाँ पर था, ठीक है। और वैसे ही बेटा देखो प्लस इसमें से बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ? हाफ आएगा बाहर, इसमें से बेटा क्या आएगा? हाफ बाहर आएगा, तो ये हाफ को मान लो कॉमन मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा? समेशन i स्क्वायर, i equals to 1 से n, तो समेशन i स्क्वायर i equals to 1 से n क्या होगा? n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। अभी हमने ये किया था, अब देखो ये दोनों में से बेटा, ये दोनों में से ये n into n plus 1 by 2 और ये n into n plus 1 by जो 6 लिखा है, इस 6 को बेटा अपन 2 multiplied by 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये n into n plus 1 by 2 और ये n into n plus 1 by 2 बाहर आ जाएगा, तो अपने पास आ गया कितना? हाफ into n plus 1 by 2, और ब्रैकेट के अंदर देखो ये वाला पूरा का पूरा टर्म बाहर आ चुका है बेटा, तो अंदर बचा 1 प्लस ये वाला पूरा टर्म बाहर आ चुका है, तो अंदर बचा 2n plus 1 by 3, 2n plus 1 by 3। जैसे ही हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा n into n plus 1 upon 4, और ब्रैकेट के अंदर देखो ये 3 यहाँ आया, तो 3 plus 2n plus 1, तो अपने पास आ जाएगा 2n plus 3 plus 1 आ जाएगा 4 upon 3, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा 3 plus 2n plus 1, तो 3 plus 2n plus 1 मतलब 4 plus 2n by 3। तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से ये दोनों में से बेटा एक 2 बाहर आएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं n plus 2, और एक 2 बाहर आएगा, जो 2 इससे कैंसिल आउट होके यहाँ पे 2 आ जाएगा नीचे,
तो अपने पास क्या बचा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 2 इंटू 3 आ जाएगा 6। दिस शैल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए एक सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, काफी बढ़िया बेटा सवाल है, जिसमें बढ़िया से क्वाड्रेटिक का भी कंसेप्ट लगेगा, साथ ही साथ सिग्मा वाले फंक्शन का भी बहुत अच्छा इसमें कंसेप्ट लगने वाला है। देखिए लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है जिसके ऊपर समेशन लगा हुआ है, इक्वल टू 10n हैज सॉल्यूशन अल्फा एंड अल्फा प्लस 1 फॉर सम अल्फा। ठीक है, अब सबसे पहले तो बेटा आधे बच्चे तो सवाल देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर शुरुआत कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। तो देखो शुरुआत बेटा बहुत सिंपल है इसकी, कि समेशन आपको क्या लिखा हुआ है, x प्लस k माइनस 1 टाइम्स x प्लस k इज इक्वल टू 10n, यही लिखा हुआ है। और k की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर के n तक, k की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर के n तक। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, हम बेटा ये पूरी चीज को सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जब x प्लस k इधर मल्टीप्लाई होगा तो मुझे दिख रहा है ये वाला भी टर्म x प्लस k, ठीक है ना। तो x प्लस k जब इस x प्लस k से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा x प्लस k का होल स्क्वायर, और जब ये वाला x प्लस k इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस k। ये दो चीज मेरे पास आएंगी। और इसको बेटा जब मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा, तो देखो x प्लस k का होल स्क्वायर विल बी x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस k स्क्वायर, और माइनस क्या है, माइनस x है और माइनस k, ये अपने पास आया। ठीक है, और चलो इसको एक बार और थोड़ा सा बेटा हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब यहां पर बेटा देखो ये 2kx और ये माइनस x, तो इसमें से क्या मैं x कॉमन ले सकता हूं, या ऐसा करते हैं इसमें बेटा अपन x कॉमन नहीं लेते, अपन इसको k स्क्वायर के टर्म्स में लिखते हैं। अपन इसको k स्क्वायर के टर्म्स में लिखते हैं, क्यों, क्योंकि समेशन जो लगा है वो k पे लगा है, तो ये जो इसको लिख रहे हैं हम इसको k के टर्म्स में लिखते हैं। तो सबसे पहले लिख लिया k स्क्वायर ये वाले टर्म को, इसके बाद k वाले के साथ देखो क्या है 2kx और यहाँ माइनस k, तो प्लस k टाइम्स 2x माइनस 1 है ना। इन दोनों में से अगर मैं k बाहर निकाल लूंगा तो 2x माइनस 1 बचेगा, और प्लस x स्क्वायर माइनस x, इसको अपन ऐसा लिखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। ऐसा बेटा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि समेशन k पे लगा है, तो मैंने इसको k के टर्म्स में लिखा है, इसको मैंने k के टर्म्स में k वे को कॉमन लेके लिखा है। ठीक है, अब बेटा आप ध्यान दो, आपको यहाँ पर आपको बेटा आगे लगा हुआ था समेशन, और समेशन था k इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, है ना। ये 1 से n वाली चीज बेटा मैं बार-बार नहीं लिखूंगा। जैसी बेटा हमको ये चीज पता है, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू 10n, हमको बेटा एक चीज पता है कि जो समेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, समेशन जो होता है वो एडिशन वाले में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन k स्क्वायर, है ना, ये k इक्वल्स टू 1 से n अंडरस्टूड है ना, बार-बार नहीं लिखेंगे, k इक्वल्स टू 1 से n अंडरस्टूड। उसके बाद प्लस यहां पर देखो जब आप बेटा समेशन लगाओगे ये वाले टर्म पे, तो आप ध्यान से बेटा इस चीज को समझो कि ये जो 2x माइनस 1 है, ये 2x माइनस 1 इस समेशन के लिए एज अ कांस्टेंट काम करेगा। क्यों, क्योंकि समेशन जो है वो k पे लगा, 2x माइनस 1 पे नहीं लगा, x पे नहीं लगा है, तो 2x माइनस 1 का कोई लेना देना नहीं है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2x माइनस 1 बेटा मैं बाहर निकाल सकता हूं, और मैं लिख सकता हूं समेशन किस पे आ जाएगा, मेरे पास समेशन आ जाएगा बेटा मेरे पास k पे, देखो समेशन k स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बाहर निकाल लिया, समेशन k प्लस, ठीक है। अब देखो वापस ध्यान से देखो, जब आप समेशन लगाओगे x स्क्वायर माइनस x पे, तो आपको क्या पता है, x वाला टर्म तो कांस्टेंट है उसके लिए, मतलब x स्क्वायर माइनस x आ जाएगा बाहर, और अंदर मेरे पास आ जाएगा समेशन, और क्या समेशन के साथ आ जाएगा 1, एंड दिस कंप्लीट वैल्यू इज इक्वल टू 10। ये वाली बेटा अपने पास चीज लिखी हुई है, समेशन k स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 टाइम्स समेशन k प्लस x स्क्वायर माइनस x टाइम्स समेशन 1 इज इक्वल टू 10। और इसमें बेटा आप एक चीज और चलो ध्यान से समझो, k की वैल्यू 1 से n तक है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर क्या मैं k की पावर 0 लिख सकता हूँ, सो दैट कि अगर आपको समझाने में आसानी है। तो देखो जब बेटा k की वैल्यू 1 से n आप इसमें डालोगे तो समेशन k स्क्वायर क्या हो जाएगा, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, ये चीज आ जाएगी।
और यहाँ पर बेटा देखो जब हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 2x minus 1 टाइम्स 2x minus 1 टाइम्स समेशन के बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n into n plus 1 by 2 n into n plus 1 by 2 प्लस x square minus x टाइम्स इसको बेटा जब आप सॉल्व करोगे तो देखो k equals to 1 से n k equals to 1 से लेकर n है, तो मतलब जब अब मैं 1 रखूंगा तो 1 की पावर 0 1 आया, फिर 1 रखूंगा तो फिर 1 आएगा, फिर k की 2 वैल्यू 2 रखूंगा तो फिर 1 आएगा, k की वैल्यू 3 रखूंगा तो फिर 1 आएगा, k की वैल्यू 4 रखूंगा तो फिर 1 आएगा। ऐसा करके बेटा जब मैं k को n रखूंगा तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 कितनी बार लिखा होगा, 1 बेटा n टाइम्स लिखा होगा, इसका मतलब इस पूरे का सम कितना आएगा, n आएगा, इस पूरे का सम कितना आएगा, n आएगा। एंड दिस कंप्लीट थिंग इज इक्वल टू 10n, दिस कंप्लीट थिंग इज इक्वल टू 10n। तो हम बेटा क्या देख सकते हैं, हम बेटा इसमें ये देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा बेटा, ये पूरा का पूरा मेरे पास अब एक बढ़िया से एक इक्वेशन बन चुका है जिसमें से मैंने समेशन पूरे को हटा दिया है ना, समेशन वाले टर्म्स को बेटा मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर बेटा अगर मैं इसको थोड़ा सा बेटा मुझको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा और थोड़ा सा इसमें मुझे मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो अब अपन इस चीज को करते हैं। देखो ये वाला तो बेटा ये वाले पूरे टर्म में तो कहीं पर भी x का जिक्र नहीं है ना, x का जिक्र देखो कहां पर है, ये वाले फिलहाल बेटा पूरे के पूरे टर्म को मैं एज इट इज रहने देता हूं, मैं इसको डिस्टर्ब करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। जब ये 2x वाला टर्म बेटा, जब ये 2x वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, जब ये 2x वाला टर्म इससे बेटा मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कटेगा और x के साथ आएगा n into n plus 1, x के साथ आएगा बेटा n into n plus 1, ठीक है। और जब ये माइनस वाले टर्म के साथ जाएगा तो माइनस n into n plus 1 by 2, ये ऐसा आएगा। देखो 2x वाला टर्म जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कटेगा, x into ये पूरा आएगा और माइनस ये बचेगा, प्लस nx स्क्वायर और माइनस nx, इसकी वैल्यू आएगी बेटा 10, nx स्क्वायर माइनस nx, इसकी वैल्यू बेटा आएगी अपने पास 10। अब आप बेटा बहुत ध्यान से देखो, इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे n into n plus 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n, इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n। और जब ये x अंदर जाएगा, जब ये x अंदर जाएगा तो बेटा ध्यान से देखो यहाँ पर आपके पास ये क्या है, माइनस nx है और यहाँ पर n और x मिला के प्लस nx बनेंगे तो क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा इसके बाद देखो, इसके बाद बेटा देखो अपने पास क्या आया, ये nx स्क्वायर आया, यहाँ लिख देता हूँ मैं nx स्क्वायर, पहला टर्म है ना, जो मुझे क्वाड्रेटिक बनाना है, जो मुझे क्वाड्रेटिक बनाने हैं उसमें ये देखो क्या आ गया, nx स्क्वायर आ गया। इसके बाद x के साथ देखो कौन कौन सा टर्म है, x के साथ सिर्फ ये वाला टर्म, x के साथ सिर्फ ये वाला टर्म है, तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, प्लस n स्क्वायर x प्लस n स्क्वायर x। और उसके बाद बेटा क्या है, देखो याद करो यहाँ पर क्या लिखा था, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, ये लिखा हुआ था ना यहाँ पे। अगर मैं ये वाले टर्म को देखूं और ये वाले टर्म को देखूं, अगर मैं ये वाले टर्म को देखूं और बेटा ये वाले टर्म को देखूं, तो मुझे आप ये बताओ कि क्या ये दोनों टर्म में से n into n plus 1 by 2 कॉमन में निकाल सकता हूं, सोच के देखो। ये जो 6 है इसको अगर हम 2 into 3 लिख लें तो ये n into n plus 1 by 2 और ये वाला n into n plus 1 by 2, अगर मैं दोनों में से कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, अंदर बेटा मेरे पास बचेगा 2n plus 1 by 3 यहाँ पर, और यहाँ पे बचेगा -1, 2n plus 1 by 3 और यहाँ पे बचेगा -1, and this thing should be equal to 10n, this thing should be equal to 10n। तो ऐसा लिख लेते हैं -10n और is equal to 0, ऐसा लिख लेते हैं -10n और is equal to 0। इसको बेटा मैं यहीं पर सॉल्व करता हूं, देखो जैसे ही आप इसको करोगे सॉल्व तो 2n plus 1, ये 3 अगर इधर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा और ये वाला 3 पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। और 2n plus 1 -3 क्या हो जाएगा, 2n - 2 हो जाएगा। इसको मैं ऊपर ही लिख लेता हूं, ये आ जाएगा 2n - 2, ठीक है। और ये 2n - 2 में से बेटा 2 दोनों से कॉमन आ जाएगा तो ये n - 1 बचेगा और ये वाला 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो अपने पास क्या आया, n into n plus 1 into n minus 1 by 3, n into n plus 1 into n minus 1 by 3, ठीक है। तो इसको अपन बेटा डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। n into n plus 1 into n minus 1 को क्या लिख सकते हैं, n square minus 1 लिख सकते हैं और upon 3। तो इसको बेटा मैं लिख देता हूं प्लस n into n plus 1 into n minus 1 को मैंने लिख लिया n square minus 1 और upon 3 और उसके साथ है -10, उसके साथ है बेटा -10, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आप देखो जैसे ही आप 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 3nx स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर x और फिर ये वाला जो 3 है यहाँ से तो ये हट जाएगा जब मैं पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो, और यहाँ पर बेटा -30n हो जाएगा,
है ना। मैं थोड़ा सा बेटा कैलकुलेशन, थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए मैं डायरेक्टली करते जा रहा हूँ, आप जब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपने पास क्या आ गया, n स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर माइनस 30n है, तो n स्क्वायर जब n से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा अपने पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा n क्यूब, और n जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा क्या, माइनस n, और ये माइनस 30n, तो क्या इसको बेटा मैं डायरेक्टली माइनस 31n लिख सकता हूँ, यहाँ से इसको हटा दो। तो फाइनली बेटा मेरे पास सॉल्व होने के बाद, क्या बना, 3nx स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर x प्लस n क्यूब माइनस 31n इज इक्वल टू 0, और इसमें बेटा, इसमें अगर हम n पूरे में से कॉमन निकाल लें तो हमारे पास अंदर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3nx प्लस n स्क्वायर माइनस 31 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या बोला गया बेटा, पॉजिटिव इंटीजर n, हमें क्या बोला गया, पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है तो 0 तो पॉजिटिव नंबर नहीं होता, तो ये वाले n को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, है ना, ये वाले n को बेटा मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। तो मेरे पास फाइनली जो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x स्क्वायर प्लस 3nx प्लस n स्क्वायर माइनस 31 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास आया क्वाड्रेटिक। अब इसमें बेटा मुझे बोला क्या गया था, यहाँ पर देखो अपन करते हैं, क्वाड्रेटिक अपने पास आया है 3x स्क्वायर प्लस 3nx प्लस n स्क्वायर माइनस 31 इज इक्वल टू 0। इसके बेटा अपने पास रूट्स बोले जा रहे हैं अल्फा है और अल्फा प्लस 1, इसके बेटा अपने पास रूट्स बोले जा रहे हैं अल्फा है और अल्फा प्लस 1 है, ठीक है। आप बेटा मुझको ये बताओ कि सम ऑफ रूट्स कितना होगा, सम ऑफ रूट्स, आप बेटा मुझको ये बताओ कि सम ऑफ रूट्स कितना होगा, अल्फा प्लस 1, दिस विल बी सम ऑफ रूट्स, एंड सम ऑफ रूट्स happens to be minus b by a या minus times of coefficient of x divided by coefficient of x square, तो ये आ जाएगा minus 3n by 3, तो इसको क्या मैं minus n डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस n, या अल्फा इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा माइनस 1 माइनस n by 2, या मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस टाइम्स ऑफ n प्लस 1 by 2, ऐसा लिख सकते है ना। अल्फा क्या आ गया, माइनस टाइम्स ऑफ n प्लस 1 by 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा अल्फा इनटू अल्फा प्लस 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, n स्क्वायर माइनस 31 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्या है ये चीज है। अगर बेटा इस अल्फा की वैल्यू को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं और सॉल्व करूं तो देखते हैं अपने पास क्या आता है। यहां पर बेटा देखो अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर जब मैं लिखूंगा, ये अल्फा इनटू अल्फा प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा लिख सकते हैं। तो जब मैं अल्फा का बेटा स्क्वायर करूंगा, इस पूरे टर्म का स्क्वायर करूंगा तो बोलो क्या आएगा, n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। माइनस साइन से तो फर्क नहीं पड़ता, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस अल्फा तो माइनस n प्लस 1 बाय 2 एंड दिस शैल बी इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 31 बाय 3, दिस शैल बी इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 31 बाय 3। जैसे बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो थोड़ा सा बेटा कैलकुलेशन ज्यादा है, आई एक्सेप्ट दैट, लेकिन बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा सवाल। n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर बोलो क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बाय 4, फिर माइनस n प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 31 बाय 3, ये चीज आई। अब यहाँ पर बेटा देखो 4 है, तो अगर इस पूरी चीज को मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ गया, LHS में पूरे के पूरे डिनोमिनेटर में मेरे पास 4 आ गया। अब हम ऐसा करते हैं बेटा, ये पूरे का कॉमन डिनोमिनेटर अपन लिख लेते हैं 4, ये पूरे का कॉमन डिनोमिनेटर अपन लिख लेते हैं 4, ये 3 इधर पूरे को ले आते हैं, 4 वहां पे ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा इसको भी बेटा जब आप सॉल्व करोगे, तो आप बहुत ध्यान से देखो, ये वाला प्लस 2n और जब मैंने 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया था तो ये माइनस 2n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास ये बचेगा क्या, देखो ये बचेगा अपने पास n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2, और ये पूरी चीज किससे मल्टीप्लाई होगी, 3 से, एंड दिस शैल बी इक्वल टू 4 जब बेटा मेरे पास मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर माइनस 31 से, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा n, यहाँ पे 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, तो 3n स्क्वायर माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 4 into 31 इज नथिंग बट 124। तो यहाँ से 3n स्क्वायर अगर वहां गया तो n स्क्वायर बचा, और ये 124 यहाँ आ गया, तो 124 माइनस 3 इज 121, तो n इज इक्वल टू 11, आप प्लस माइनस 11 लिख सकते हो। अगर n स्क्वायर की वैल्यू 121 है तो n की वैल्यू आप प्लस माइनस 11 लिख सकते हो, लेकिन आपको बेटा क्या दिया हुआ है,
पॉजिटिव इंटीजर। n की वैल्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो -11 नहीं हो सकता, therefore n is equal to 11 is my answer। n is equal to 11 is my answer। इंटीजर टाइप का सवाल है बेटा, a very important question and a very good question it is। बच्चों देखो पिछले दिनों हमने एक सवाल किया था जिसमें मैंने आपको बोला था 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल बेटा 25 स्क्वायर। इसकी वैल्यू बताओ, इस पूरे की बेटा वैल्यू बताओ। ये अपना एक सवाल था और इस पूरे का बेटा जो सम आता था, याद करो उसका आंसर आया था 2925। याद करो बेटा उसका आंसर अपने पास आया था 2925, ठीक है। ऐसा एक अपने पास सवाल था। अब इसको बेटा करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था ना, आज मिसलेनियस कांसेप्ट से तो आज हम अलग अलग तरीके और भी देखने वाले हैं। इसको बेटा जो मैंने आपको करने का तरीका बताया था, मैंने आपको बोला था कि 2 स्क्वायर जोड़ो, 4 स्क्वायर जोड़ो, 6 स्क्वायर जोड़ो, 8 स्क्वायर जोड़ो और इस तरीके से 24 के स्क्वायर तक जोड़ भी दो और पूरे में से उस पूरी चीज को सब्ट्रैक्ट भी कर दो। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर ऐसा करके 25 स्क्वायर तक, तो समेशन n स्क्वायर आ गया, n इक्वल्स टू 1 से लेकर के 25 तक और माइनस यहाँ पे लिखा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ऐसा करके कहां तक 24 के स्क्वायर तक, ऐसा करके कहां तक 24 के स्क्वायर तक। तो इसमें मैंने आपको बोला था भी ये सब में से बेटा 2 का स्क्वायर, सब में से 2 का स्क्वायर कॉमन आता है और अंदर अपने पास क्या बच जाता है, अंदर अपने पास बच जाता है समेशन n स्क्वायर n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 12 तक। ये अपन ने आपको तरीका बताया था, ये बेटा मैंने आपको तरीका बताया था और इससे हम सॉल्व जब करते थे, देखो इस 2 को मैं लिख सकता था क्या 2 into 1, 4 को मैं लिख सकता था 2 into 2, 6 को मैं लिख सकता था 2 into 3 और ऐसे में यहाँ पे लास्ट वाले बेटा अगर टर्म को देखूंगा 24 को, इसको मैं लिख सकता था 2 into 12 और इस तरीके से जो टर्म्स थे तो सब में से 2 का स्क्वायर बाहर निकाला था और 1 से 12 के स्क्वायर का अपन ने समेशन किया था। ये तरीका हमने देखा हो। अब मुझे आप बेटा ये बताओ कि क्या आपको ये पता है कि अगर किसी भी सीरीज का मुझे tn दिया हुआ, अगर बेटा किसी भी सीरीज का मुझे tn दिया हुआ है तो समेशन tn की वैल्यू sn होती है। ये चीज अपने को पता है या नहीं पता है अपने को कि कोई भी बेटा सीरीज का अगर मुझे सम ऑफ n टर्म्स निकालने तो अगर मैं समेशन tn कर दूं n इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक तो मेरे पास sn आ जाएगा। कैसे, देखो आपको बेटा अगर समेशन sn निकालना है तो n की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो मतलब टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 ऐसा करके कहां तक टर्म n तक, n की वैल्यू जब मैं n रखूंगा तो टर्म n तक, सारे अगर टर्म्स को जोड़ दूंगा तो ऐसा ना है, इसमें तो अपने को कोई डाउट नहीं। लेकिन बेटा इसी तरीके को, इसी सवाल को अगर मैं आपको मैं बोलूं कि आप बेटा मुझे ये बताओ अंदर वाले जो टर्म्स क्या सारे के सारे अंदर वाले टर्म्स आर इन एपी, क्या सारे के सारे अंदर वाले टर्म्स आर इन एपी, तो क्या इसको बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2n minus 1 देखो आपके पास अगर आप देखोगे a plus n minus 1 into d जो होता है जनरल फॉर्म, तो इसको लिख सकते हैं अपन 1 plus n minus 1 into कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो ये उसका जनरल टर्म आएगा मतलब 1 plus 2n minus 2 या डायरेक्टली जो मैंने लिख दिया था 2n minus 1। कोई भी जो टर्म है बेटा, कोई वाला भी जो टर्म है अगर उसका मैं जनरल आपको टर्म बोलता हूं कि अगर हम जनरल टर्म tn इसका लिख सकते हैं 2n minus 1 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 2n minus 1 का होल स्क्वायर। कैसे, देखो जब आप n is equal to 1 डालोगे तो बोलो 2 minus 1 तो 1 स्क्वायर आया, n is equal to आप 2 डालोगे तो 2 into 2 4 minus 1 3 स्क्वायर आया, n is equal to जब आप 3 डालोगे तो 2 into 3 6 minus 1 5 स्क्वायर आया। इस तरीके से तो यहाँ पर बेटा अगर मैं tn बोलूं आपको कि आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि 2n minus 1 का होल स्क्वायर है, तो आप मुझे ये बताओ कि 2n minus 1 मतलब क्या आ गया 4n स्क्वायर minus 4n plus 1, 2n minus 1 का होल स्क्वायर क्या आ गया 4n स्क्वायर minus 4n plus 1 और ये क्या है ये tn। और अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे समेशन आप tn बता दो n is equals to, देखो अगर आप बेटा जब आप n की वैल्यू 13 रखो, जब आप बेटा n की वैल्यू 13 रखोगे तो 2 into 13 कितना आएगा 26 minus 1 25 यहां आ जाएगा। मतलब अगर मैं आपको बोलता हूं समेशन लगा लो tn का n is equals to 1 से 13 तो क्या मेरा आंसर निकल सकता था, देखो 4 मैंने बाहर निकाला समेशन n स्क्वायर है ना, n is equals to 1 से लेकर 13 माइनस 4 टाइम्स समेशन n is equals to 1 से 13 और प्लस समेशन 1 n is equals to 1 से 13। चाहे आप ऐसे करो बेटा आंसर सेम आना है। अपने को तरीके पता होने चाहिए, अगर अपने को तरीके नहीं पता होंगे तो अपना काम नहीं चलेगा। अपने को बेटा तरीके पता होने चाहिए, अगर अपने को तरीका नहीं पता होगा तो अपना काम नहीं चलेगा। तो यहाँ से देखो
इस पूरे का जो सम है, इस पूरे का जो सम है वो बोलो कितना आएगा 4 टाइम्स। अच्छा n इज इक्वल टू अगर 1 से 13 है तो n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, तो n into n plus 1 into 2n plus 1 कितना आ जाएगा 27, सॉरी हाँ 2n plus 1 27 by 6। ये तो आ गया अपना पहला वाला टर्म, माइनस 4 into समेशन n कितना आ जाएगा n into n plus 1 by 2, तो 13 into 13 plus 1 14 by 2, और प्लस समेशन 1 मतलब क्या 1 के साथ आप लिख सकते हो n की पावर 0, तो n की पावर 0 मतलब ये बार बार 1 कितनी बार लिखा जाएगा 13 बार, तो इसमें प्लस कर दिया 30, इसमें प्लस कर दिया 30। जैसे बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो, 4 में एक 2 कटा, इधर पे 3 बचा, 3 से ये 27 कटा 9 बचा, यहाँ पे 2 से ये 4 कटा 2 बचा, तो हम इसको बेटा जब सॉल्व करेंगे तो बोलो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बेटा ये आ जाएगा 2 into 13 into 14 into 9, 2 into 13 into 14 into 9, देखो 2 into 13 into 14 into 9, ठीक है। और इसके बाद बेटा अपने पास ये आ जाएगा माइनस, इस पेन से अच्छे से लिखा नहीं रहा है अपन दूसरा पेन ही रखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा देखो 2 into 13 into 14 into 9 और माइनस 2 into 13 into 14 और प्लस 30, यही अपने पास। ये वाले अगर बेटा दोनों टर्म्स में से आपको बोलूं कि 2 into 13 into 14 बाहर निकाल लो तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 9 minus 1 which is actually 8, और इसमें बेटा आपको जोड़ना है 13, इसमें बेटा आपको जोड़ना है 13, तो ये बताओ क्या आ जाएगा 13 अगर मैं इनमें से कॉमन ले लूं, 13 अगर मैं इनमें से कॉमन ले लूं तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा 2 into 14 into 8, 14 into 8 बोलो कितना होता है 10 8 से 80, 8 4 से 32, तो 80 और 32, 80 और 32 हो गया 112, 112 into 2 ये आ जाएगा 224, 224 में 1 जुड़ा तो 225, 13 into 225 बेटा अपने पास आया। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो 13 5 से 65, 5 कैरी 6, 13 2 से 26 और 6 32, 2 कैरी 3, 13 2 से 26 और 3 29, 2925 वाज माय आंसर, है ना। आंसर बेटा सेम आएगा, आपको जो भी तरीके से करना, आपको जो भी तरीके से करना आप कर सकते हैं, अपने को अप्रोच बेटा सारे पता होना चाहिए। आज अगर मिसलेनियस हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो मैं आपको अप्रोच अलग अलग तरीके से बताऊंगा। इसके बाद बेटा मुझे आज हालांकि एक्सपेक्टेड था कि मैं आपको डिफरेंस मेथड भी पढ़ा पाऊंगा, लेकिन आज वो शायद हो नहीं पाएगा, लेकिन उसको जल्दी अपन अगले लेक्चर में करेंगे और वो बहुत ही बढ़िया बेटा मेथड है। तो बच्चों देखो ये अपने पास जो सवाल लिखा है ये इसी पैटर्न का सवाल है, सेम पैटर्न का सवाल है। यहाँ पर देखो आपको बेटा इस पूरे का सम बताना है, आपको इस पूरे का सम बताना है। अगर इस सीरीज का बेटा मैं आपको बोलता हूँ जनरल टर्म मुझे बताओ, अगर इस सीरीज का मैं आपको बोलता हूँ मुझे जनरल टर्म बताओ, तो बेटा आपको ये चीज तो दिखाई देती है कि ये सारे के सारे टर्म्स, ये सारे के सारे टर्म्स आर अरेंज्ड इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 3 है, फिर 7 है, फिर 11 है। अंदर वाले जो टर्म्स है, जो स्क्वायर के अंदर बेटा टर्म्स है, वो किस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो इसका आप बेटा जनरल टर्म क्या लिख सकते हो, a प्लस n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस बोलो कितना है, कॉमन डिफरेंस है इसका 4, कॉमन डिफरेंस है इसका 4। तो यहां से बेटा अपने पास आ जाएगा 3 प्लस 4n माइनस 4, या इसको हम लिख सकते हैं 4n माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 4n माइनस 1। तो अगर मैं इसको बोलता हूं बेटा आपको कि जनरल टर्म इज नथिंग बट 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस सीरीज के लिए जो जनरल टर्म होगा वो क्या होगा, 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो जब आप n इक्वल्स टू 1 रखोगे तो 4 माइनस 1 3 स्क्वायर आएगा, n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 4 into 2 8 minus 1 7 का स्क्वायर आएगा, n इक्वल्स टू 3 रखोगे तो 12 minus 1 11 का स्क्वायर आएगा एंड सो ऑन। तो अगर बेटा अपने पास ये आ गया, अगर बेटा अपने पास ये आ गया तो देखो सेम बेटा लॉजिक से tn will be nothing but 16n square minus 8n plus 1, 16n square minus 8n plus 1 और समेशन tn ही तो sn होता है, समेशन tn ही तो sn होता है। तो जब बेटा हम इसमें समेशन लगाएंगे तो ये आ जाएगा 16 समेशन n स्क्वायर माइनस 8 समेशन n प्लस समेशन 1, 16 समेशन n स्क्वायर माइनस 8 समेशन n प्लस समेशन 1, और अगर 1 लिखा है तो इसके साथ हम n की पावर 0 लगा सकते हैं। और ये कहां से कहां तक चलेगा, n इक्वल्स टू 1 से n तक, तो ये आ गया अपने पास 16 into n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 minus 8 into summation n is n into n plus 1 by 2 और प्लस समेशन 1 अगर n इक्वल्स टू 1 से n तक जा रहा है तो मतलब 1 plus 1 plus 1 plus 1 कितनी बार लिखा होगा, n टाइम्स लिखा होगा, तो ये आ जाएगा n, ये आ जाएगा n।
जैसे बेटा आप इसको कंप्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो बेटा किसी को भी डाउट आता है कि सर ये आंसर कैसे आ रहा है, फील नहीं आ रही, आंसर कैसे आ रहा है, फील नहीं आ रही, तो चलो अपन ऐसा करते हैं बेटा n = 3 रख देते हैं और इन तीन टर्म्स का हम सम निकाल के देख लेते हैं कि उस फार्मूले से भी सेम आ रहा है या नहीं। तो देखो 11 का स्क्वायर होता है 121, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 121 में 9 जोड़ा 130, 130 में 49 जोड़ा मेरे पास आया 169, है ना। 130 में 49 जोड़ा मेरे पास आया 179, मेरे पास आया 179। तो इस फार्मूले से भी सेम आना चाहिए। जैसे बेटा इस फार्मूले को मैं यहाँ पे पुट करूंगा n = 3, क्योंकि तीन टर्म्स का सम है, जैसे मैं 3 रखूंगा तो बोलो कितना आ जाएगा, 16 into 3 multiplied by 3 plus 1 is 4 multiplied by 3 into 2 6 plus 1 is 7 अपॉन में आ गया 6 और इस पूरे के बाद -8 टाइम्स 3 into 3 plus 1 तो 3 into 4 अपॉन 2 और प्लस यही चीज आएगी। सॉल्व बेटा करेंगे, देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 2 आया, 2 से ये कटा यहाँ पे 8 आया और ये 2 से ये कटा यहाँ पे 4 आया। तो अपने पास बोलो कितना आ गया, 7 into 4 28, 28 into 8 28 into 8 minus 4 into 4 16 into 3 16 into 3 is 48 और प्लस यही चीज आएगी। 28 into 8 बोलो कितना आ जाएगा, 8 8 से 64 4 कैरी 6 2 8 से 16 और 6 22 224 minus 48 plus 3। तो जैसे बेटा आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे आप बेटा इसको सॉल्व करोगे तो देखो 224 में से 48 अगर मुझे हटाना है तो मेरे पास क्या बचेगा, 176 और 3 इसमें ऐड होगा तो 179। ये 179 और ये 179 दोनों ही फाइनल आंसर है बेटा, दोनों ही सेम आंसर। तो अपने को समझना ये है कि अगर हम इस तरीके से भी करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो सही आएगा। सवाल की फील लेने के लिए बेटा कई बार क्या होता है, जब अगर हम ऐसी वैल्यूज को पुट करके देख लेते हैं तो हमें एक्चुअली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है कि जो हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं वो किस तरीके से हमें लॉजिकल आंसर की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। और बेटा मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है कि तुम्हें आज का लेक्चर बढ़िया से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हमने बेटा वो कुछ पॉइंट्स को टच किया है जो सिग्मा नोटेशन की चीजें थी, लेकिन हमने उसको पिछले लेक्चर में नहीं कर पाए थे। आपको मैं जैसा पहले भी बताया हूँ बेटा, हर चीज को बताने का एक समय आता है और एक तरीका होता है। आज ये चीजें बताने का समय था, इसलिए मैंने आपको आज ये वाली सारी की सारी चीजें कराई। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम डिफरेंस मेथड पढ़ने वाले हैं और डिफरेंस मेथड वो एक ऐसा तरीका रहेगा जिसमें कि अलग अलग तरीके की सीरीज को आप जनरल टर्म के थ्रू सॉल्व कर पाएंगे। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाने वाला हूँ। आज का लेक्चर बच्चों अगर आपको पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक करें। कमेंट में आपको मुझे बताना है वो जो मैंने आपको बताया था सिग्मा n क्यूब वाली चीज का, कि वो डिराइव आपसे हुआ है या नहीं हुआ। एंड अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड से भी शेयर करें, सो दैट कि उनकी भी बढ़िया से पढ़ाई हो पाए। तो जब तक हमारा अगला लेक्चर नहीं आता तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।